गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक का पार्ट 3 कर रहे हैं अब अपने। तो इसमें अपने क्या कर रहे थे, इस चैप्टर को एक बेहतर तरीके से करने के लिए क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि इस चैप्टर में अपने को ऐसे करना है कि अपने क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाए लास्ट ईयर के, और अपनी बढ़िया तैयारी हो जाए। तो क्वेश्चन अपने पास ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि NH3 एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है क्यों है क्यों। कई बार NH3 की जगह आ जाता है अपने पास क्वेश्चन में PS3 भी आ जाता है, ठीक है। PS3 एक लुईस क्षार है क्यों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा आता है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन होता है अपने ऑर्गेनिक में एमीन वाले चैप्टर में भी। क्लियर। अब देखो आंसर क्या है भाई। जो NH3 होता है, PS3 होता है, एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और NH3 में क्या होता है, ये NH3 अपने पास NH3, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है बच्चों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या NH3 आ जाए या क्या आ जाए, PS3 आ जाए, ठीक है। हाँ, यहां पर भी क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब क्या होता है, जिसके ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाता है तो वो क्या कर देता है, उसे आसानी से दान कर देता है। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास, लुईस क्षार कहलाते हैं। क्लियर। तो फिर अपने इसके अंदर पढ़ते हैं, लिख लेते हैं आंसर इसका कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या होगा, जिसे यह आसानी से दान कर देता है, से दान करके लुईस क्षार का निर्माण करता है। क्लियर। तो देखें, समीकरण देख लेते हैं इसकी। ये अपने पास क्या है, NH3 क्या, अमोनिया। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या कर देता है, इधर अपने पास ले लिया HCl। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान कर देगा, इसको दान कर देगा। तो क्या बनेगा, NH4 प्लस Cl माइनस, नाम है इसका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही दूसरा अपने एग्जांपल ले लें फॉस्फीन का। क्या, फॉस्फीन, ठीक है। PS3 प्लस अपने डाल दें H2O, तो क्या बन गया, PH4 प्लस
OH फॉस्फोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो काफ़ी आसान है चीज़ें, तो आसान है ये तो अलग बात है, पर अपने को समझना क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु पर क्या पाया जाता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिसे वो दान करके आसानी से क्या बनाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, वो कौन सा है, वो क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपने कि NH3 का बंध कोण अमोनियम से कम है क्यों। क्वेश्चन ये है NH3 का बंध कोण NH4+ से कम है क्यों। ये क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। भाई अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको पता है पिरामिडी होती है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। किसकी, अमोनियम की। यह क्वेश्चन किस हिसाब से आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि PH3 का बंध कोण PH4+ से कम है क्यों। ये अपने पास आ गया। NH3 का बंध कोण NH4+ से कम है, PH3 का बंध कोण PH4+ से कम है। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अपने को पहले तो इसकी संरचना पता होनी चाहिए। क्लियर, तो संरचना बना देते हैं अपने आंसर डाल के। ठीक है, ये अपने पास अमोनिया, अमोनिया के ऊपर आपको पता है क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। क्लियर, ये है संरचना अपने पास NH3 की। और इसमें कौन सा प्रतिकर्षण पाया जाता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। एक तो लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर। ठीक है, बंध युग्म। और NH4+ की संरचना भी देख लेते हैं, 4+। ये अमोनिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये हाइड्रोजन लोन पेयर किसको दान कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, H+ को। H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। ये दान करेगा तो हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, और ये संरचना कौन सी होती है, पिरामिडीय संरचना होती है। पिरामिडीय, पिरामिडीय संरचना यानी बंध कोण क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रतिकर्षण नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, अपने पास बंध कोण पूरा का पूरा सही का सही रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बंध कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं डायग्राम, तो पहले बना दिया था। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर LP पाया जाता है जिससे LP-BP प्रतिकर्षण लगता है, जिससे LP-BP प्रतिकर्षण लगता है। और बंध कोण का मान कम हो जाता है।
जबकि NH4+ में कोई प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है, जिससे बंद कोण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है? तो याद रखना NH3 में क्या पाया जाता है? LP-BP प्रतिकर्षण, जबकि NH4+ में कोई प्रतिकर्षण नहीं होता। इस कारण से NH3 का बंद कोण NH4+ से कम होता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है NO व NO2। पढ़े होंगे आपने, क्लियर? तो क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है कि NO व NO2 द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। क्या? NO व NO2 द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, क्यों? ये है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। NO और NO2 क्या चीज होती है इसके अंदर? NO और NO2 में, ठीक है? NO में मेन परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पर क्या होता है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये काफी सक्रिय होता है और आपस में दो परमाणु जुड़ जाते हैं। ठीक है? कैसे? ये NO है, इस पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये सक्रिय होगा, ऐसा ही होता है। तो फिर क्या है? दूसरा NO, उसके पास भी क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? N2O2। क्या बनेगा? N2O2। और उसी टाइप से NO2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों? ठीक है? NO2 में भी तो क्या होगा? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, NO2 प्लस NO2, तो क्या बनेगा? N2O4। तो ये दोनों क्या है? द्विलक है। क्या है? द्विलक। तो आसान है, कुछ भी नहीं है, तो लिखते हैं इसमें। ठीक है? NO व NO2 में नाइट्रोजन परमाणु पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है? जिसके कारण ये अधिक क्रियाशील होते हैं, तथा आपस में जुड़कर द्विलक का निर्माण करते हैं, द्विलक का
निर्माण करते हैं। आसान है। देखो क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया हो और एग्जाम टाइप के जो आपके क्वेश्चन करने हैं उसी टाइप से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो प्रैक्टिकल में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, सब जगह आता है, ठीक है, और घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो वो क्वेश्चन है अपने पास एक्वा रेजिया, रेजिया या अम्लराज क्या है। अम्लराज अंडरलाइन कर देता हूं, क्या है, ठीक है। देखो याद क्या रखना है, एक अनुपात में HCl और HNO3 को मिलाते हैं, फिक्स अनुपात होता है, ठीक है। आंसर लिख देता हूं मैं, आंसर पहले समझा देता हूं। HNO3 और HCl को एक फिक्स अनुपात में मिलाते हैं। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर 3:1 होता है फिक्स अनुपात। अब पता लगाना भाई 3 कौन सा होता है, 1 कौन सा होता है। देखो यहाँ 3 लगा हुआ है तो यहाँ 3 लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ 3:1, ये इन दोनों को मिला लो। 3:HCl का लो, HNO3 का कितना अनुपात लो, 1, और उनको मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा रिजल्टिंग परिणामी वो कौन सा होता है, एक्वा रेजिया होता है। क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं, हमने अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अम्लराज। आसान है। तो इसमें लिखेंगे कि HCl और HNO3 के, ठीक है, मैं लिख देता हूं, HCl तथा HNO3 के 3:1 में मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। भाई ये काम क्या करता है, ये नवजात क्लोरीन देता है। यह नवजात क्लोरीन देता है, और ये नवजात क्लोरीन क्या करता है, ठीक है, यह सोने जैसी अक्रिय धातुओं, नोबल मेटल लाइक धातुओं, जैसे अपने पास कौन सी होगी, प्लेटिनम, Ag, ठीक है, आदि, ये क्या है, कॉपर आदि धातुओं को अपने अंदर घोल लेता है, घोल लेता है। क्लियर। तो याद रखना कि भाई HCl और HNO3 के एक फिक्स अनुपात में 3:1 में मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अब आपको देखना है कि समीकरण कैसे बनानी है। अब पूछ ले भाई सोने के घोलने की समीकरण, तो अम्लराज की सोने के साथ अभिक्रिया, अम्लराज की सोने या गोल्ड से अभिक्रिया, लिख देता हूं कि AU क्या बोला जाता है, गोल्ड से अभिक्रिया, अभिक्रिया पूछी जा सकती है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आप देखो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये है, ये है अपने पास। सबसे पहले आपको खुद ही बनानी है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना है। HCl HNO3, HCl 3:, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास
Cl कितने हैं, HCl यानी Cl के कितने हैं, 3 हो जाएंगे, तो 3Cl माइनस प्लस। अब देखना है कि गोल्ड का तो एक ही परमाणु लेंगे अपने, प्लस Au गोल्ड, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं गोल्ड, ठीक है। और H प्लस कितने हैं, देखो H प्लस कितने हो जाएंगे, 3 तो हाइड्रोजन के HCl वाले और एक ये, प्लस 4H प्लस, और अपने पास NO3 कितने हो जाएंगे, NO3 अपने पास क्या एक ही अनुपात में है, तो NO3 अपने लिख देंगे NO3 माइनस। ये अभिक्रिया देख लो, HCl लिया था अपने पास, दोबारा से देख लेते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो Cl कितने हैं, 3 है, H प्लस कितने हैं, 1, 3 और 1 4, NO3 कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये सभी अपने विक्रिया में ले लिए। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये अपने पास, ठीक है, ध्यान देना है। अब क्या बना, AuCl3, इसे बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। ये क्या होता है, घुलनशील होता है। जैसे ही गोल्ड को डालते हैं वो क्या होता है, ऑरिक क्लोराइड बन के एक्वा रेजिया में घुल जाता है। क्या, एक्वा रेजिया में घुल जाता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, NO, और जल बनता है साथ में, 2H2O प्लस NO से तो क्या होता है, साफ हो जाता है, जिससे अपने को लगता है भाई अपना सोना साफ हो गया, पर वास्तव में उसका भार कुछ कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है उसके अंदर, ठीक है, कौन सी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 का 3:1 में मिश्रण होता है, ठीक है। ये क्या करता है, नवजात क्लोरीन देता है, ये देखो ये क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, ठीक है। और जो क्या करती है, सोने जैसी धातुओं को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। घोलेगा तो क्या, ऑरिक क्लोराइड बन जाएगा, और ये क्या घुलनशील होता है, इससे क्या होता है, सोने का वजन काफ़ी कम हो जाता है। कई बार होता है ना, जब पुराने ज़माने में क्या होते थे कि लोग एक गली गली में ठग घूमते थे, वो क्या करते थे कि एक सॉल्यूशन लेके आते थे येलो कलर का, पीले रंग का, उसमें क्या करते थे और बोलते थे कि सोने को साफ करवा लो। तो सोना लेके आते थे, उसमें डालते थे, तो क्या होता था, उसका रंग उड़ जाता था, क्या साफ हो जाता थी, ठीक है। जो ब्लैकिश थी ऊपर वाली परत, काली परत होती है, वो आसानी से क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। क्लियर? और पर उसका वजन पहले की तुलना में कुछ कम हो जाता है। क्लियर? इस तरह से वो ठगी करते थे, और लास्ट में जो सामान बच जाता था उससे क्या गोल्ड निकाल लेते थे, ठीक है। ये ठगी का पुराना तरीका था, पर आजकल सभी को पता रहता है। क्लियर? तो अब देखें, ये है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अपने को पढ़ना है इसको बढ़िया तरीके से, छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग 15 के हाइड्राइड की। क्या? वर्ग 15 के हाइड्राइड। और ये इसलिए पढ़ेंगे कि ये बहुत ही ट्रिकी और बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं वर्ग 15 के हाइड्राइड, वर्ग 15 के हाइड्राइड। तो वर्ग 15 में कौन से तत्व पड़ते हैं अपने पास? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है। तो इनकी संयोजकता होती है 3, इसलिए ये क्या करते हैं, EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। E मतलब एलिमेंट तत्व, NH3, PS3, ASS3, और ये सभी क्या हैं, जहरीले होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ के। इसलिए इस वर्ग के जो तत्व होते हैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ जहरीली गैसों का निर्माण करते हैं, ठीक है, जहरीली गैस है। नाइट्रोजन क्या है, जहरीली गैस नहीं है, क्योंकि उसका छोटा आकार है,
तो मैं लिख देता हूं वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गए हाइड्राइड के टाइप, ठीक है, NH3, PH3, ASH3, SbH3, बिस्मथ हाइड्राइड। क्लियर? अब बात करते हैं कि इनके अम्लीय गुण, कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, कौन सा कम अम्लीय है, अम्लीयता की तुलना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यहीं ला देता हूं। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य, या दूसरे पे ले लेते हैं। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य जिसे बोला जाता है अपचायक सामर्थ्य। क्या बोला जाता है बच्चों? अपचायक सामर्थ्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो EH बंद लंबाई क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। EH बंद लंबाई बढ़ती जाती है। क्या हुआ? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर EH बंद लंबाई बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, बंद सामर्थ्य कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद सामर्थ्य कमजोर हो जाता है। क्लियर? अब देखो, तो मैं लिख देता हूं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, या अपने लिख सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर, या सीधे लिख सकते हैं नीचे जाने पर, क्योंकि नीचे तो ऊपर से नीचे ही जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर EH बंद लंबाई बढ़ती है। EH बंद लंबाई बढ़ती है, जिससे बंद कमजोर हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, या बंद सामर्थ्य घटती है। ठीक है, या थोड़े अपने टेक्निकल लैंग्वेज लिख देते हैं, जिससे बंद सामर्थ्य घटता है और अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि H+ आसानी से निकलता है, क्योंकि H+ से निकलता है। क्लियर? तो पहले अपने हाइड्राइड ले लेते हैं अमोनिया का। ठीक है, कौन सा है? NH3, फिर PH3, फिर AFH3, फिर SbH3, फिर BiH3। तो बताओ, बंद लंबाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता होगा? बताओ। BiH3। थोड़ी सी ऊर्जा देने पर क्या होगा? बंद टूट जाएगा। ये बंद टूट जाएगा, H+ निकल जाएगा आसानी से। फिर ये, फिर ये, फिर ये। जितनी ज्यादा बंद लंबाई होगी, बंद उतना ही कमजोर होगा। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं
अपचायक सामर्थ्य का क्रम, जिसे बोलते हैं अम्लीय सामर्थ्य, सामर्थ्य का घटता क्रम। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? BiS3, उसके बाद में SbS3, उसके बाद में AsH3, और उसके बाद में PH3, उसके बाद में NH3। सिंपल है। तो ये काफ़ी आसान पॉइंट है और इसे अपने आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, कल अपने करेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और इस टॉपिक को अपने आगे इसके और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या हो अपने टॉपिक बढ़िया से रिवाइज हो जाए। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।